हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। और छात्र छात्राओं, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12वीं कक्षा के माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 10, जिसका नाम है प्रतियोगिता तथा लाभ अधिकतमकरण और परमाणु प्रतियोगिता बाजार में संतुलन। इसकी 2 वीडियोज हम पहले कर चुके हैं, जिन वीडियोज में हमने स्टूडेंट्स पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अल्पकालीन अवस्था में 2 विधियां सीखी। 2 विधियां हैं। नंबर 1 कुल आगम कुल लागत विधि, नंबर 2 सीमांत आगम सीमांत विधि। जो आज का ये हमने 2 पिछले टॉपिकों में किया। जो आज का हमारा पार्ट नंबर 3 है वो है अल्पकालीन संतुलन की स्थिति में लाभ की विभिन्न संभावनाएं। इसका मतलब ये है, संतुलन में हमेशा जरूरी नहीं है कि जब आपकी फर्म संतुलन में हो और उसको अधिकतम लाभ मिलते रहे। हर बार अधिकतम लाभ मिलना कोई जरूरी नहीं है। कुछ समय के लिए उसे न्यूनतम हानि भी उठानी पड़ सकती है, सामान्य लाभ भी मिल सकते हैं, क्योंकि समय हमारे पास अल्पकाल है। तो अल्पकाल में हमारी 3 अवस्थाएं मिल सकती हैं। पहली अवस्था हमारी है असामान्य लाभ, दूसरी सामान्य लाभ और तीसरी न्यूनतम हानि। 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात हम चलते हैं सामान्य लाभ पर। सामान्य लाभ पर मैंने एक मांगोकर पहले ऑलरेडी से बनाया हुआ है। देखिए, ये मांगोकर आपका, यहां पर ये मैंने आपका लिया है MRAR, क्योंकि प्रतियोगिता में MRAR समांतर होता है। दूसरा ये लिया मैंने AC और ये लिया मैंने MC। आपकी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कंडीशन होती है MR बराबर MC बराबर MR और MC MR को नीचे से काटना चाहिए। तो इस पॉइंट पर दोनों बातें सही है। इस बिंदु पर, ई बिंदु पर ये सब भी पूरी है और MR नीचे से काटे, ये दोनों शर्त इस बिंदु पर पूरी है। इसलिए इसका मतलब यहां पर बिंदु संतुलन में होगा, और संतुलन में है तो हम इसको ले लेते हैं कि फर्म है वो OM उत्पादन कर रही है। OM उत्पादन में ये इसका है, और इसको नीचे हम देखें, नीचे हमारा ये कट गया। ये AC को कहां काटा, इसने यहां काट दिया। और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, बिंदु को ये मिलाएंगे तो AC का कितना प्रति इकाई, इसको नीचे लेके आए थे। यहां प्रति इकाई बिक्री है, प्रति इकाई हमारी इतनी है, और तो प्रति इकाई जो हमारी बेच है वो इतनी है। लागत हमारी इतनी आ रही है। इसका मतलब ये असामान्य लाभ है, क्योंकि खर्चा तो उसको कम आया है। जो ये स्थिति है, ये उसको बच रहे हैं। उसका जो खर्चा आया वो ACMC यहां इतना है, ये खर्चा उसका इतना है, और आमदनी बिक उसका इतने में रहा है। उसका जो लागत आई थी वो इतनी आई थी, और बिक उसका इतना में रहा है। तो उसका कुल असामान्य लाभ कितना होगा, ABEP इसके बराबर उसका कुल जो ये हमारी रेखा है इतनी, ये हमारा असामान्य लाभ है। ये स्थिति है। इस हालात में उसको असामान्य लाभ मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में स्थिति आपको समझ में आई होगी। दूसरी स्थिति जो आपकी है वो सामान्य लाभ। सामान्य लाभ में क्या होता है कि आपकी जो, ये तो वही पॉइंट है आपकी, वही रेखा है जो पहली रेखा है आपकी, क्योंकि AR MR प्रतियोगिता बाजार में बराबर होते हैं।
और ये आपका एसीएमसी को नीचे से काट रहा है, और जहां पर ये दोनों रेखाएं कटती हैं एम आर, यही कंडीशन, एम आर और एम सी नीचे वो भी इसी बिंदु पर काट रही है और ये आपस में मिले, यानी लागत भी इतनी है और बिक्री भी इतनी है, यानी ये बिंदु हमारा ई है। ई बिंदु पर ही तो प्रति वस्तु की लागत आ रही है और ई बिंदु पर ही प्रति वस्तु की बिक्री हो रही है। देखो ए सी प्रति वस्तु इतने में ही तैयार हो रही है और प्रति वस्तु इतने में ही बिक रही है। इसका मतलब उसके ऊपर ना तो कोई लाभ है और ना कोई हानि है, बराबर है, सिर्फ सामान्य लाभ ही उसको मिल रहे हैं। इसके ऊपर उसको सिर्फ सामान्य माल, क्योंकि जहां पर ए सी बराबर ए आर होता है वहां पर सिर्फ सामान्य लाभ ही होते हैं। तो इसको समछेद बिंदु भी बोल देते हैं। समछेद किसको, यदि ये पॉइंट आपका और ये आपका वक्र है और ये आपका एम आर ए आर है और इसके ऊपर यदि आपका ए सी है, ये ए आर था आपका या एम आर, ये आपका ए सी है, जहां पर ए सी और ए आर काटते हैं उसको समविच्छेद बिंदु बोल देते हैं। इसको ध्यान रखना आपने, समविच्छेद बिंदु जहां पर ए सी और ए आर यानी सामान्य लाभ। इसके बाद हम चलते हैं, ये दो कंडीशन हो सकती है हालात में, असामान्य लाभ कुछ समय के लिए मिल सकते हैं अल्पकालिक के लिए, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता ज्यादा समय के लिए इसमें असामान्य लाभ नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उसके प्रतियोगी फर्में बहुत सारी बैठी हैं, वो उत्पादन लेकर आएंगी, इसलिए ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। यह अवस्था पूर्ण प्रतियोगिता में अधिक समय तक बनी रहेगी। इसके अलावा अल्पकाल में कुछ समय के लिए उसको न्यूनतम हानि भी हो सकती है। वो कैसे होगी वो हम देख रहे हैं इसमें। देखिए ये हमारा ए आर या एम आर है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में एम आर एक ही होता है। और दूसरा हमारा ये हमारी ए बी सी है, ए सी नहीं है, ए बी सी, और ए सी हमारी ऊपर है। ए सी और ए बी सी में ए एफ सी का अंतर है। किस चीज का अंतर है? ए एफ सी का, शिखर लाभ होगा। अब जब ये नीचे ये इसकी बिंदु पे दोनों कंडीशन पूरी करती है हमारी, इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज आपको समझ में आ रही है और ये चीज आपको समझ में आ रही है और ये चीज आपको समझ में आ रही है। वहां में सिर्फ एसी की और एमसी की ही जरूरत थी, लेकिन कई बार क्या होता है कि फर्म कुछ समय के लिए अपना उत्पादन रोक देती है। क्यों रोक देती है? क्योंकि उसको शीतल उत्पादनों की हानि उठा सकता है वो, लेकिन परिवर्तनशील की हानि नहीं उठा सकता। वो जब तक अपनी फर्म बंद नहीं करेगा जब तक कि उसे परिवर्तनशील लागतों का नुकसान ना उठाना पड़े। तो न्यूनतम हानि किसके बराबर हो सकती है? फिक्स कॉस्ट के बराबर हो सकती है। उसी को हम सिद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये लाइन देखिएगा जिसको पी है आपकी, ये आपका ये लाइन ए आर एम आर, ये आपको समझे जहां पर हमने कॉस्ट लिखी है और वाई इनकम लिखी है, यहां पर आपका आउटपुट है और आउटपुट आपका एम है। ठीक है, आपका आउटपुट कितना है? एम है। यदि इस पर उत्पादन करती है तो उसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो इतनी मिलती है, सॉरी कॉस्ट, तो कुल को लागत उसकी इतनी है, यानी एक प्रति इकाई वस्तु की लागत इतनी आ रही है उसकी। और कंडीशन कहां पूरी थी हमारी? ए एम सी बराबर एम आर और एम सी एम आर को नीचे से काटे। ये दो कंडीशन है बेटा इसकी स्ट्रेंथ्स, ये दो कंडीशन होने जरूरी है संतुलन के लिए। दोनों कंडीशन हमारी इस पॉइंट पे पूरी होती है, क्योंकि इस पे एमसी और एमआर दोनों बराबर हैं। इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो ये यहां से लेके यहां तक, इसका मतलब हमारी कीमत हमें इतनी मिल रही है। कीमत कितनी मिली? ए आर इतना है ना, तो कीमत हमें इतनी मिल रही है। जबकि
हमें फिक्स कॉस्ट कितनी मिल रही है, फिक्स कॉस्ट तो इतनी मिल रही है, लेकिन हमारे जो कुल कॉस्ट है वो इतनी मिल रही है, ऊपर मिले इतनी कॉस्ट मिल रहा है, जो खर्चा आ रहा है वो इतना आ रहा है, खर्चा इतना आ रहा है, परिवर्तनशील लागत इसमें इतनी आ रही है, लेकिन और ये इसके बराबर हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये नुकसान आपका, ये हानि है। यानी इसको हम कुछ लिखें, इसको ए लिखें, इसको बी लिख लेते हैं, इसको ए लिख लेते हैं, तो आपकी टोटल हानि किसके बराबर होगी, ए पी ई बी, इसके बराबर आपको हानि उठानी पड़ेगी। और वो फर्म अल्पकाल के लिए इतनी हानि उठा भी सकती है, उठाएगी वो, क्योंकि यहां तक हानि है उसकी वो स्थिर लागत के बराबर है। वो कुछ समय के लिए सोचेगी, या तो उत्पादन को कम कर देगी या उत्पादन को बंद कर देगी। यदि वो इससे उत्पादन कम कर देती है, मान लिया मान लेते हैं उत्पादन इतना कर देती है और एन कर देती है, ओन की जगह एन कर देती है, तो फिर उसकी ये यहां आएगी कीमत नीचे, कीमत और नीचे गिर जाएगी, यहाँ P1 होगी कीमत। अब ये इसका इस पॉइंट के बिंदु से नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि इससे नीचे जाने पर उसे इस हानि को भी इससे जिससे उत्पादन नीचा कम करेगा, इस उत्पादन से कम करेगा तो उसकी ओर नीचे आएगी, और नीचे नहीं आती है तो इस पॉइंट से नीचे जाएगा, फैक्ट्री ही उसे बंद करनी पड़ेगी, अपनी फर्म ही बंद कर देगा, इससे ज्यादा हानि होने उठाएगा, क्योंकि तो उसकी परिवर्तनशील लागत है, ये लागत है जो हमारी इस कीमत पर तो पूरी हो रही है, लेकिन P1 पर कीमत पूरी नहीं हो रही है। P पर परिवर्तनशील लागत हमारी पूरी हो रही है, और P पर तो हमारी परिवर्तनशील लागत पूरी हो रही थी, फिक्स लागत पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन यदि P1 और कीमत गिर जाती है तो उसको इतनी हानि उठानी पड़ेगी। इस हानि में ये तो उसकी फिक्स हानि है, ये ऑलरेडी उठा रहा था, ये उसकी परिवर्तनशील लागत है। अब वो उत्पादन नहीं करेगा, इस पॉइंट पे आके तो वो अपना बिंदु, अपनी दुकान है या फर्म है जो भी, उसको बंद कर देगा। इसलिए इसको शट डाउन पॉइंट भी बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, शट डाउन। तो स्टूडेंट्स, ये आज की थी 3 बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सामान्य लाभ, असामान्य लाभ, न्यूनतम हानि। मेरे ख्याल में आपको आसानी से समझ में आया है, बहुत ही सुंदर बात है। नहीं आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो को 2-3 बार देखिए। फिर भी यदि कोई दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, कक्षा में मिल के पूछ लीजिए, हल कर लें। करने वालों की कभी नहीं हार होती, बिना किए कभी जय जयकार नहीं होती, बिना किए कभी जय जयकार नहीं होती। बच्चों, बार बार मैंने आपको पहले बताया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बार बार कोशिश करते रहो, बार बार करते रहो, तो आपको विजय श्री अवश्य ही मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।